हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है न्यू पार्ट में। राघवन ने पहले भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना हो। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है भाई, ये जो बंदा होता है ये बोलता है कि मेरी जो पूरी पूरी पावर होती है वो ड्रोन हो चुकी है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है बोलता है चल निकल यहाँ से, अब क्या ही करेगा तू। और यहाँ पे उस बीस्ट जो होती है ना उसको बोलता है इसको खा जाओ। और भाई यहाँ पे जो बीस्ट होती है इसके सामने आ जाती है, सॉरी दूसरे बंदे के सामने आ जाती है। और भाई यहाँ पे इसकी फट चुकी होती है, लेकिन तभी इसका जो गार्ड होता है वो आ जाता है, इसको धक्का देता है और भाई अपना यहाँ पे खुद ही गिर जाता है भाई उसके मुँह में। वैसे भाई यहाँ पे ये बचा भी सकता था, खैर लॉजिकली ऐसा है। और भाई यहाँ पे जो बंदी होती है उसको यहाँ पे खाने के बाद बोलती है खैर ये बदबूदार था, लेकिन खैर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और भाई यहाँ पे दूसरे बंदे की ओर देखती है और बोलती है चलो अब तुम्हारी बारी, और उसको खाने वाली होती है। लेकिन भाई अपना जो बंदा होता है इसकी फटी हुई होती है और ये बोलता है मेरा तो काम तमाम हो गया और अब तो मैं गया और माँ मैं आ रहा हूँ अब। और भाई लेकिन अपना एमसी होता है वो आ जाता है बीच में और बोलता है इसके बारे में सोचना ही मत। लेकिन भाई मैं तो ये बोलूँगा भाई अपना एमसी पहले भी तो आ सकता था, तो अब क्यों आया भाई। और लॉजिक ऐसा कह रहे यहाँ पे जे भी, और मैं इसी कारण इसको मानवा को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि इसमें लॉजिक की था तो थैया हो चुकी थी पूरी की पूरी। और आगे जाके तो तुम समझ ही जाओगे खैर। और यहाँ पे जो बंदा होता है उसको देख रहा होता है एकदम शौक से, और अपना एमसी सोच रहा होता है ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। और जो मेरे जितने भी बफ दिए गए थे मेरे को वो सब के सब अब खत्म होने वाले हैं, और ये ज़्यादा मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो उससे बोलता है कि जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। और क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे बचाने के चक्कर में मारा जाऊँ यहाँ पर। और भाई यहाँ पे बोलता है आखिरकार तुम्हारा क्या होगा। तो उसका दूसरा बंदा होता है जो क्या बोलते हैं भाई, इसका नाम मैं भूल गया फिर से, जो किनफैंग होगा मेरे ख्याल से। और यहाँ पे किनफैंग उससे बोलता है खैर इस वाले में छोड़ो, और यहाँ पर वो खुद को बचा लेगा और हम यहाँ पर रहकर बस उसके ऊपर बर्डन बनेंगे, तो चलो यहाँ से। और भाई दोनों के दोनों भागने लगते हैं, और ये बंदी होती है वो बोलने लगती है फिर से भाग रहे हो और तुम मेरे रास्ते में फिर से आ गए, तुम घटिया कहीं के, तुम मरना डिजर्व करते हो। और ऐसा कहते हुए अपने एमसी को साइड हटा देती है और भाई यहाँ पे आगे जाने लगती है। और अपना एमसी बोलता है ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, ये पूरी पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है और यहाँ पे मैं अब इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। और भाई यहाँ पे बंदी होती है आगे जाने लगती है और भाई अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देती है। और भाई ये मतलब एमसी की एकदम दाबने वाली होती है, लेकिन अपने एमसी कुछ नहीं होता खैर। और भाई यहाँ पे बंदी होती है एकदम शौक हो जाती है, बोलती है आखिरकार ये स्मेल कैसी है, और एकदम परेशान हो जाती है। और भाई यहाँ पे जो अपने एमसी ने जो बॉर्मिलियन था उसकी, सॉरी जो एंगर वाला बीस्ट था ना उसकी यहाँ पे पावर को यूज़ किया था। और भाई यहाँ पे अपना एमसी होता है उसको हो रहा था उसका गुस्से वाला, उसको यूज़ कर रहा था अभी। और भाई यहाँ पे दूसरी साइड में दिखाया जाता है बाकी सारे एल्डर्स होते हैं वो भाग रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं हमें जल्दी करनी चाहिए। और जो मोंक वाले एल्डर होते हैं वो बोलते हैं हम मैं इसको देखता हूँ इस डेविल को, तुम उसको अपने एमसी को जाकर बचाओ। और भाई ये एकदम शौक हो जाते हैं और बोलते हैं आखिरकार ये यहाँ पे स्मेल कैसी है और ये फीलिंग तो, और ये तो कुछ अजीब ही है। और यहाँ पे बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, जो डिवोरिंग बीस्ट की यहाँ पे स्मेल कैसे आ रही है, ये जिनिया तो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं भाई हेवनली पैलेस में होनी चाहिए अभी। और जो इम्पॉसिबल है वो क्या, इसका मतलब वो है कि यहाँ पे भाई अपना एमसी होता है वो यूज़ कर रहा होता है उसी को। और ये बोलती है आखिरकार कैसे पॉसिबल है, इसके पास यहाँ पे जो क्या बोलते हैं भाई ये बॉडी भी है कमाल की, और ऊपर से ये यहाँ पे इसकी डिवोरिंग बीस्ट की पावर भी यूज़ कर रहा है। और भाई अपना एमसी बोलता है चलो अब तुम्हारा अटैक हो गया तो अब मेरी बारी है, और ये कोई ऑब्जेक्शन भी बना होना चाहिए। और भाई यहाँ पे अपना एमसी होता है एकदम पंच मारने के लिए आगे हो जाता है और उसको एक पंच में उड़ा देता है भाई। और यहाँ पे मैं बता दूँ तुम लोग को, ना कोई बीस्ट बनने वाला है ना अपना एमसी कभी भी। तो भाई यहाँ पे बंदी होती है एकदम परेशान हो जाती है, बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा हट कर रहा है और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम घटिया बैड थिंग। और भाई अपनी जो एमसी होता है वो मारने लगता है कि चलो अब मेरे को एक और रीज़न मिल गया तुम्हें मारने का। और भाई यहाँ पे अपना एमसी उसे मारा जा रहा था धड़ाधड़। और भाई अपने जो दोनों बंदे एकदम सो हो जाते हैं, बोलते हैं आखिरकार ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, इसके पास इनेट डिसलेट बॉडी है और यहाँ पर ये साथ ही साथ जो वेस्ट की पावर भी यूज़ कर पा रहा है। वेस्ट मतलब एक तरह से वो रेड और रेड हो रहा है ना, जो उसी को वेस्ट कह रहे हैं ये लोग। और भाई यहाँ पे बंदा होता है वो बुढ़ा सा, वो भी आने लगता है। और हाँ यहाँ पे मैं बता दूं भाई ये डेविल भी एक इंसान है जो कि भाई अपना ओरा ऐसा करके रखा हुआ है, ठीक है। और भाई यहाँ पे दोनों के दोनों फाइट कर रहे होते हैं, तो ये बंदा होता है एकदम शौक हो जाता है, बोलता है आखिरकार ये कैसा पॉसिबल है। और यहाँ पे उस डिवोरिंग बीस्ट की पावर को यूज़ कर पा रहा है। और अगर ठीक से इन जगह को देखा जाए तो मेरे यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो नहीं पाएगा, तो मुझे जहाँ से भागना चाहिए। और इस बंदे को मैं सारा सारा प्लान रूइन करने नहीं दे सकता, तो इसका मेरे को पास एक ही रास्ता है। तो भाई यहाँ पे ये बंदे एकदम शौक हो जाते हैं, बोलते हैं जल्दी पकड़ो उसे। और यहाँ पे जो डिमोनिक एनर्जी राइज कर रही है और भाई अपने एमसी होता है उसकी तभी नोटिफिकेशन आ जाती है। और भाई अपना एमसी भी एकदम शौक हो जाता है, बोलता है सिस्टम चूज बन। और भाई यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, पहला कि भाई एकदम गुस्से में आ जाओ और उसका धुआं बना दो भाई जो बीस्ट होती है उसका, और भाई एकदम कमाल की फाइट करो और उसके बाद तुम्हें मिलेगा एक कॉफिन जो कि वुड का होगा भाई। और अपना एमसी भी एकदम शौक हो जाता है। और भाई दूसरा वाला ऑप्शन है कि जहाँ पे बोल दो कि हवा कुछ ज़्यादा तेज चल रही है और यहाँ से भाग जाओ, और इस पर मिलेगा तुम लोग को भाई यहाँ पे फंक्शन केयरिंग टेक्निक। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है कि भाई एकदम पागल हो जाओ और बोल दो कि भाई मैं तो यहाँ पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा अपने आप को और
बेहोश हो जाओ और यहाँ पे उन दोनों के द्वारा कैप्चर हो जाओ। और भाई इसका रिवॉर्ड मिलेगा तुम लोग को यहाँ पे 10 साल की जो पावर होगी वो, और उसके बाद में भाई आपकी पूरी पूरी पावर रिकवर हो जाएगी, मतलब कि भाई 10 साल की पावर आ जाएगी अपने एमसी के पास। और भाई अपने एमसी एकदम सोख रहा होता है और बोल रहा होता है जैसे कि मेरे देख रहा है अभी मेरा अपर हैंड है, लेकिन फिर भी मेरे को सिस्टम कुछ ना कुछ बता रहा है और रेट अ सेकंड। और तभी अपने एमसी पीछे देखता है और बोलता है आखिरकार इसको क्या हुआ और इसको किसने गुस्सा दिला दिया। और भाई जो वही सॉरी जो डीमन होता है वो उसकी ओर बढ़ रहा होता है अपने एमसी की ओर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में। और भाई अपने एमसी सोचता है अब तो मेरे लग गए और मेरे को अपना जो ट्रम्प कार्ड है उसे यूज़ करना पड़ेगा। और भाई अपने एमसी बोलता है चलो रुको जरा मेरे सिस्टम में देखने दो। और भाई यहाँ पे अपने एमसी एकदम उसी की तरह एक्टिंग करने लगता है जैसे कि सिस्टम ने बोला था और बोलता है मेरा सर। और यहाँ पे भाई बेहोश हो जाता है भाई अपना एमसी और बोलता है नहीं 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 बिल्कुल नहीं। और भाई यहाँ पे बेहोश होने के बाद ये एकदम सो हो जाती है और भाई एल्डर्स होते हैं वो भी एकदम सो हो जाते हैं और कुछ बोल ही नहीं पाते। और भाई अपने एमसी तो एकदम एक्टिंग कर रहा होता है पड़े रहने की। और भाई ये बोलते हैं आखिरकार ये कैसा हो सकता है और जल्दी उसे जाकर बचाओ मन ना जाए कहीं। और हो सकता है भाई यहाँ पे वो जो डिवोरिंग बीस्ट है उसकी बॉडी पे कब्जा कर ले बचाओ उसे। और भाई यहाँ पे एकदम तीनों तीनों सो हो चुके थे और जो बंदा था वो भी सोच रहा होता है आखिरकार क्या मजाक चल रहा है और क्या उसकी जो पावर थी उसने यहाँ पे उसको पागल कर दिया या फिर वो बजर्ग हो चुकी है। और यहाँ पे वो भी सोच रहा होता है, लेकिन तभी जो मोंक होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, बोलता है जल्दी अभी तो इधर देख लो भाई। और यहाँ पे बंदा था अपने धुआं को यूज़ करता है और वहाँ से निकल जाता है और जो अपना धुआं होता है उसे मोंक के ऊपर लगा देता है। और भाई यहाँ पे उस अपने एमसी के पास जा रहा होता है और जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं जल्दी उसे पकड़ो और यहाँ पे आगे नहीं जाना चाहिए और उसे बचाओ भाई अपने एमसी को। और भाई यहाँ पे उसके बारे में सोचना ही मत, ऐसा कुछ बोल रहे होते हैं तो अपने एमसी यहाँ पे लेटा हुआ होता है और भाई ये दोनों के दोनों अलग ही लग रहे होते हैं फालतू में। और तभी जब बीस्ट होती है वो आगे आ जाती है उस यहाँ पे काले जो बंदा होता है उसके, और यहाँ पे पूरा पूरा ओरा अब्जॉर्ब कर लेती है। और भाई बोलती है चलो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था और यहाँ पे मुझे और भी चाहिए। और भाई ये दोनों के दोनों बंदे एकदम सो को जाते हैं, बोलते हैं ये घटिया सी डीमन फिर आ चुकी है ट्रैवल करने के लिए और भगवान इससे कोई बचाओ हमें। और भाई यहाँ पे अपना बंदा होता है वो बोलता है जल्दी उसे लेकर निकलो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे इन सभी को रोकता हूँ। और भाई ये बंदी होती है एकदम सो को जाती है, बोलती है ये तो गलत चीज़ है और मुझे यहाँ पे उसको खाना चाहिए और यहाँ पे उसको लेकर क्यों निकलूँ। और भाई अब जो बंदा होता है वो बोलता है चलो बकवास करना बंद करो जल्दी निकलो यहाँ से परेशान मत करो मुझे। और भाई यहाँ पे मोंक होता है वो बाहर आ जाता है तभी और बोलता है तुम घटिया डेविल कहीं के और यहाँ पे अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और भाई यहाँ पे जैसे ये आता है वो एकदम सो हो जाता है, वो बोलता है कि नहीं ये दे। और भाई यहाँ पे ये बंदी होती है एकदम स्माइल कर रही होती है, इसकी लाडा वग रही होती है और भाई उस मोंक को पूरा पूरा निकलने वाली होती है, मतलब उसकी पावर को उसको नहीं। और भाई यहाँ पे पूरा निकल रही होती है उसकी पावर को और ये बंदा बोलता है वो तो बढ़िया शाबाश। और भाई यहाँ पे बंदी होते हैं एकदम सो गए आते हैं, बोलते हैं ये घटिया सी ट्रिक फिर से। और भाई यहाँ पे बंदा होता है फिर से वही ट्रिक का यूज़ करता है लेकिन इस बार सभी बच जाते हैं। और भाई यहाँ पे बंदा होता है अपने एमसी को सॉरी ये बीस्ट होता है अपने एमसी को उठा लेता है अपने मुंह में और भागने लगता है। और ये जब भी बंदा आ जाता है जो बोलता है चलो मेरे पीछे चलो यहाँ पे मास्टर कहीं है। और यहाँ पे भाई दोनों के दोनों भाग जाते हैं और जो क्या बोलते हैं डीमन पीछे रह जाता है। और भाई अपना एमसी होता है वो एकदम परेशान होता है और भाई बोल रहा होता है आखिरकार इसको मुझे मुँह में क्यों उठाना है, पीछे पीठ पे भी रख सकती है, ये कितना ज़्यादा घटिया है। और भाई यहाँ पे सेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, सिप होती हैं वापस आ जाती हैं और भाई जो बंदी होती है बोलने लगती है क्या सिप वापस आ चुकी हैं क्या, इसका मतलब है कि मेरा एमसी भी वापस आ चुका है। और भाई यहाँ पे पीछे भागने लगती है उन सिप के पीछे और मतलब सिप के पास। और यहाँ पे बंदे होते हैं बात कर रहे होते हैं, मैंने सुना कुछ एक्सीडेंट हो गया और यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा बुरी सिचुएशन हो गई थी और पहले कोई मरा तो नहीं है लेकिन खैर कुछ प्रॉब्लम हुई है। और भाई यहाँ पे सेक्ट वाले होते हैं आ रहे होते हैं उदास हो गए और भाई यहाँ पे अपनी बंदी होती है बोलती है आखिरकार जो लेनी है वो कहाँ पर है और आखिरकार क्या वो टाइम बर्बाद कर रहा है उधर। और ये बंदी होते हैं बोलने लगते हैं नहीं नहीं वो बस थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है इसके चक्कर में लेट हो गया, लेकिन तुम चिंता मत करो वो आ जाएगा। और भाई तभी जो बंदे होते हैं वो आग लगा देते हैं पूरी पूरी तरीके से। बानू सेक्ट के लीडर बोलते हैं मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ पे एक बंदा भी गायब हो गया और क्या सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और भाई ये बंदे होते हैं एकदम यहाँ पे अपनी जो बंदी होती है उसको एकदम शॉक कर देते हैं भाई और ये एकदम परेशान हो जाती है और यही पागल होने लगती है आई थिंक यहाँ पे। और भाई ये बंदे होते हैं बोलते हैं तुम शांत हो जाओ ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो मास्टर है वो अभी भी उसे ढूंढ रही है, उसकी यहाँ पे चिन्हुआ होती है वो मास्टर है उसकी तो वही ढूंढ रही है खैर। और एक और एल्डर है वो भी दूसरे को ढूंढ रहे हैं तो तुम चिंता मत करो, वो बोलती है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। और भाई यहाँ पे वो बेहोश हो जाती है और वो दूसरी बंदी होती है उसे पकड़ते हुए बोलती है तुम ऐसा मत करो वरना तुम्हारे ऊपर जो डिवोरिंग बीस्ट है वो हावी हो जाएगा। और भाई यहाँ पे पीछे तो इन दोनों के बीच में फाइट चल रही होती है, वो बोल रहा होता है तूने ये जानबूझ के किया ना कमी ना कहीं के। और भाई यहाँ पे बंदे होते हैं एकदम रोने लगती है और ये बोलने लगती है नहीं है अब मैं कुछ नहीं कर सकती। और भाई अपने एमसी का सीन दिखाया जाता है, ये तो यहाँ पे कैद हुआ होता है और ये बोल रहा होता है आखिरकार तुम्हारे लोड कब आएंगे। और यहाँ पे मेरे को इतनी ज़्यादा मेहनत से किडनैप किया तो कुछ ना कुछ उनका मकसद तो होगा ही और आखिरकार यहाँ पे वो आएंगे कब। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है और भाई बंदी होती है बोल लगती मैं मुझे यहाँ पे तुमसे घटिया जैसी चीज़ से बात नहीं करनी बिल्कुल भी। और अगर मेरे मास्टर ने नहीं बोला होता तो मैं तुम पर नज़र भी नहीं रखती और अगर तुम भागने की कोशिश करोगे मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। और अपने एमसी भी एकदम सो को आता है, बोलता है क्या मजाक चल रहा है।
और यहाँ पे बोलता है क्या, इसका मतलब है कि वो तुम्हारे मास्टर हैं। और यहाँ पर क्या तुम बस एक डिवोरिंग जो बीस्ट है वो नहीं हो, और यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है। और ये बोलती है तुम घटिया कहीं के, और यहाँ पे वो मेरे मास्टर है, और अगर वो नहीं होते तो मेरे को बचाते नहीं और मैं भूख से ही मर जाती। और तभी अपना एमसी होता है वो बोलने लगता है क्या तुमने, क्या उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि अब तुम्हारी भूख कभी भी शांत नहीं हो सकती ये बीस्ट बनने के बाद, क्योंकि भाई इसका तो यहाँ पे यही मन करेगा कि ये खाएगा और भी ज़्यादा खाना चाहता है। और भाई यहाँ पे अपना एमसी होता है एकदम सो गया जाता है। तभी यहाँ पे आवाज़ आती है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पे अपनी छोटी मोटी बच्चियों को परेशान नहीं करना चाहिए अपनी ऐसी बातों से, वरना तुम जेंटलमैन नहीं कहलाओगे। और भाई यहाँ पे ये बंदा होता है ये आ जाता है। और खैर मैं बता दूँ भाई, यहाँ पे ये बंदा तो पहले से ही जोन हो चुका था भाई। और ये बंदा होता है बोलता है काफ़ी समय से नहीं देखा लेनी है। और भाई यहाँ पे अपने एमसी एकदम सो गया था, बोलता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और भाई अपने एमसी होता है वो बोलता है वेट अ सेकेंड, और इसका मतलब है कि, और भाई ये बोलता है हाँ खैर आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो इस बारे में। और अपना एमसी होता है वो बोलने लगता है क्या तुम्हें यहाँ पर जो डीमन क्लैन है उसने किडनैप कर लिया है। और ये बंदा बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मैंने बस खुद से ज्वाइन किया है। तो भाई अपना एमसी बोलता है अच्छा, तो यहाँ पे जो हमारा सेक्ट हो गया वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, और यहाँ पे तुमने एक रिफ्यूजी की तरह यहाँ पे ज्वाइन कर लिया डीमन क्लैन को। और यहाँ पर जो हमारे जो मास्टर क्या है उनका क्या हुआ। और भाई अपना जो बंदा होता है वो बोलता है ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, और भला ही यहाँ पे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे हमारा भले ही सेक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है लेकिन हमारे मास्टर ने पहले ही यहाँ पर हमें जब बचा लिया था और एक अलग सेफ जगह पर ले गए चले गए थे। और भाई अपने एमसी एकदम सो गया था, वो बोल रहा होता है क्या, और आखिरकार क्या मजाक चल रहा है, और अपनी उन्हीं बातों को याद कर रहा होता है कि आखिरकार उसने क्या क्या किया था भाई अपने मास्टर के यहाँ पे मरने की खबर सुन के। और भाई ये सुनने के बाद अपने एमसी एकदम गुस्सा हो जाता है, बोलता है ये घटिया चीज़ कहेंगी, और उसने आखिरकार मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, किसी को मैसेज भेज के मेरे को बता भी सकता था। और भाई यहाँ पे बंदा होता है बोलने लगता है नहीं ऐसा कुछ भी प्लान ही नहीं था हमारा, और असल में हम तो तुम्हें उसके अंदर यहाँ पे जो एवेलनी पैलेस उसके अंदर भेजना चाहते थे, जिससे कि भाई तुम्हें पता ही नहीं चले कि हमारा सेट कब डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये बंदा होता है बोलने लगता है अपने एमसी कि आखिरकार क्या मजाक चल रहा है, और यहाँ पे जो डीमंस थे वो यहाँ पे हमारे सेक्ट के ऊपर आ चुके थे और तुम यहाँ पे उनके साथ मिल चुके हो। और भाई यहाँ पे बंदा होता है बोलने लगता है नहीं कह रहे जो मॉन्स्टर क्लैन यहाँ पे प्रॉब्लम की बात नहीं है, और यहाँ पे असली जो हमारे मास्टर थे वो असल में यहाँ पे डीमन क्लैन से नहीं डरते थे, और भाई यहाँ पे वो असल में तो हेवनली पैलेस से ही डरते थे। और भाई यहाँ पे बंदा एकदम अपने एमसी को शॉक कर देता है और फिर से अपना एमसी बोलता है आखिरकार तुम क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो, क्या तुमने अपना गांजा फूक लिया है आजकल, और तुम कुछ ज़्यादा ही गांजा फूकने लगे हो, और यहाँ पे ऐसा कैसा हो सकता है। तो ये बंदा होता है बोलने लगता है तुम यहाँ पे अभी समझोगे नहीं तुम बिल्कुल भी। और तभी भाई यहाँ पे जो मेन मास्टरमाइंड होता है वो आ जाता है और बोलता है चलो मुझे बात करने दो इससे, और जो सेल होता है उसे खोल दो और मुझे इससे कुछ पर्सनल बात करनी है। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है वो सेल खोलने लगता है, अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है आखिरकार इसको चाहिए क्या और आखिरकार इसका प्लान क्या है। तो भाई यहाँ पे सिस्टम आ जाता है, तीन ऑप्शन देता है। पहला कि भाई इसके ऊपर स्नीक अटैक्स कर दो, और यहाँ पे इसके बदले आपको पिछवाड़े की अच्छी एक टेबल मिलेगी जिससे कि आप बैठ नहीं पाएंगे कभी भी। और भाई यहाँ पे बंदा होता है दूसरा ऑप्शन देता है, तो सॉरी अपना जो सिस्टम होता है वो दूसरा ऑप्शन देता है कि जल्दी से जल्दी भाग जाओ, इसके बदले मिलेंगे आपको भाई यहाँ पे फ्रैक्चर स्प्लिंट जो भी है वो। और भाई यहाँ पे जो दर्द होता है उसे रोकने के लिए भाई यहाँ पे जोड़े में लगाए जाते हैं। और खैर जब अपना एमसी होता है वो बोल रहा होता है और आखिरकार तीसरा ऑप्शन क्या है, तो सिस्टम बताता है तीसरा ऑप्शन है कि बस यहाँ पे जैसा ही सिचुएशन है वैसे ही कोई एक्सेप्ट करो, और यहाँ पे अपना जो सर्कमस्टेंसेज है उनके द्वारा यहाँ पे अपने बिहेवियर को बता लो। और भाई यहाँ पे इसके बदले में आपको मिलेगी 10 ईयर्स की कल्टिवेशन, और यहाँ पे आपकी जो ट्रू पावर होगी वो वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब होगी कि भाई अपने एमसी ने 30 साल कल्टिवेट कर लिया है, क्योंकि इसको 3 बार ये ऑप्शन मिल चुका है। और भाई यहाँ पे एकदम अपने आप सो गया था, बोलते हैं आखिरकार क्या मजाक चल रहा है, और भला ही इसको ठीक से देखा जाए तो मेरे पास कोई और चॉइस भी है ही नहीं, और यहाँ पे मेरे पैर टूट जाएंगे अगर मैं भागने की कोशिश करूँगा। तो अपना एमसी होता है बोलता है आखिरकार पर्पस क्या है तुम्हारा। तो ये बंदा होता है बोलने लगता है चलो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ सच्चाई, और की कुछ ऐसी है कि भाई और मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। अपना एमसी सो हो जाता है, बोलता है क्या तुम मेरी बॉडी के पीछे पड़े हो, कितना घटिया चीज़ है। और भाई यहाँ पे बंदा होता है बोल लगता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारी बॉडी के पीछे नहीं पड़ा हूँ। और यहाँ पे बाकी सारे बंदे होते हैं एकदम सो जाता है, बोलती है मैं तो घटिया बीज कहेंगे मैं तो खा जाऊंगी। और भाई यहाँ पे बंदे होता है बाहर आ जाता है अपने एमसी को साथ लेके, और भाई अपना एमसी होता है बोलने लगता है आखिरकार तुम्हें कोई कमाल की मेडिसिन छुपाई है कि इस जगह पर, और आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। तो ये बंदा होता है बोलता है जरा इधर देखो नीचे, वो ठीक से देखो ये सीनरी के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। तो अपना एमसी होता है बोल रहा है क्या व्यू, और इधर उधर भाई देखने लगता है यहाँ पर, और बोलने लगता है ये तुम्हारा मतलब यहाँ का। और ये बोलता है आखिरकार ये क्या मजाक चल रहा है, और तुम्हारे जैसा डीमन आखिरकार इस जगह पे क्यों रहना चाहेगा यहाँ पर कि एक चिड़िया भी आकर अपनी पोटी ना करती। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है एकदम सो गया था, बोलता है खैर ये 1000 ऑफ ईयर पहले यहाँ पे एकदम हरी भरी जगह थी, और ये काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया जगह थी खेती करने के लिए। और ये बोलने लगता है लेकिन खैर ये एक पैराडाइज जैसा था, लेकिन अब ये देखो इसको, और यहाँ पे 10 साल पहले भी ये थोड़ा बहुत अच्छा ही था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। और अपना एमसी एकदम सो गया था है। और
भाई यहाँ पे बंदी होता है, वो बोलने लगता है कि ये तुम जिस बंदी को देख रहे हो ये यहाँ पर मेरे को मिली थी इस विलेज में और ये लास्ट बंदी थी। और खैर अपना एमसी एकदम सो गया था, बोलता है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है और तुम कहना क्या चाहते हो। तो भाई ये बंदा होता है, वो बोलने लगता है चलो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। और ऐसा कहते हुए अपनी कुछ पावर से उसके अपने एमसी के अंदर कुछ भेजता है और भाई अपने एमसी से बोलता है इसको आराम से लो और ये बस मेमोरी। तो भाई अपना एमसी भी एकदम उसके अंदर घुस जाता है और भाई यहाँ पे अपना एमसी बोलता है आखिरकार क्या चल रहा है और मेरे को यहाँ पे ठीक से याद नहीं आ रहा। और भाई यहाँ पे जो बंदी होती है वो कुएं के पास बैठी हुई होती है और ये कुछ पहले का ही सीन है। तो यहाँ पे तुम पहले भी यहाँ पे एक सीन को देख चुके होगे। और यहाँ पे जो बंदी होती है वो बैठी हुई होती है और अपना एमसी एकदम शौक हो जाता है, बोलता है ये तो वही बच्ची है और यहाँ पे आखिरकार कर कह रही है ये। और भाई यहाँ पे बंदा होता है, वो बोलते हैं आखिरकार ये क्या चल रहा है और ये कुत्ता कहाँ से आ गया और ये तो एक जो वाइल्ड हो गया और भाई साइड में से आ चुका होता है और ये बच्ची की और ही बड़ा होता है। और छोटी बच्ची बोलती है यहाँ से निकल जा कमीने कहीं के और मेरे पास मत आ। और भाई यहाँ पे जो कुत्ता होता है उसके ऊपर भूखने लगता है और भाई ये कुत्ता होता है एकदम उसके पास आ जाता है। वैसे खैर मेरे को कुत्ता नहीं, यहाँ पे कुत्ती लग रही है और ये क्या छोड़ो इस बात को। और भाई यहाँ पे ये बंदी होती है उसको रोकने के लिए अपना डंडा आगे करती है, लेकिन खैर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और भाई यहाँ पे फाइट चल रही होती है इन दोनों के बीच में और बोलती है मुझे बचाओ। और अपना एमसी होता है एकदम गुस्से में आ जाता है, उसको मारने की कोशिश करता है और लेकिन कुछ नहीं हो पाता। और अपना एमसी बोलता है क्या मतलब है इसका और ये तो एक मेमोरी है तो इसका मतलब है कि ये सब पहले ही हो चुका है और खैर यहाँ पे मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता इसका मतलब। और भाई यहाँ पे बंदी होती है वो एकदम परेशान होती है और रोने लगती है और बोलती है मोम डैड आखिरकार कौन है यहाँ पर, कोई तो मुझे बचा लो। और तभी भाई जो लकड़ी होती है वो कुत्ते अपना जो लकड़ी को तोड़ देता है और भाई यहाँ पे जो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और खैर यहाँ पे ना जो खून खून दिखाया जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन भाई ये मरी नहीं होती है। अपना एमसी बोलता है आखिरकार इसका कह रहा है। और जो बंदी होती है वो पूरी तरीके से बच चुकी होती है और जो अपनी लकड़ी होती है टूटी हुई उसको यहाँ पे उसके पेट में घुसेड़ देती है। और जो कुत्ता होता है एकदम यहाँ पे हाँफने लगता है और ये थोड़ी बहुत और ज़्यादा फाइट चलने लगती है इन दोनों के बीच में। और खैर ऐसे ही टाइम निकल जाता है और वो कुत्ता मर जाता है खैर। और ये बंदी भी एकदम घायल हो चुकी होती है पूरी तरीके से और ये बोलती है ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है लेकिन मैं अभी भूखी हूँ और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भूख के कारण ऐसा लगता है अब मैं मरने वाली हूँ। और ये बंदा होता है अपने आप से एकदम सो जाता है, बोलता है आखिरकार क्या चल रहा है और क्या यहाँ पे इसकी जो मेमोरी और ये क्या आखिरकार हमें अकेली क्यों है यहाँ पर। और ये अपना जो बंदी होती है बोलती है क्या ये मर चुका है और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भूखी हूँ और अब मैं अपने पेट को रोक नहीं सकती ज़्यादा और अगर मैंने रोका तो मैं मर जाऊँगी। और भाई तभी वो कुत्ते को ही खाने लगती है और अपना एमसी उसे देख रहा होता है, बोलता है ये बच्ची। और यहाँ पे अपने एमसी उसे को देखा जा रहा होता है। तभी भाई यहाँ पे जो गोश्त होता है सॉरी ये टीविल होता है वो आ जाता है और यहाँ पे जो बंदी होती है एकदम सो को जाती है और ये चिल्लाने लगती है उसके ऊपर। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है एकदम सो को जाता है, बोलता है आखिरकार एक बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है और मुझे तो नहीं लगा था कि यहाँ पर कोई बच्ची वगैरह होगी। और भाई यहाँ पे ठीक से देखा जाए इस बंदी को तो ये कुछ ज़्यादा अजीब है। और भाई यहाँ पे उससे बोलने लगता है आखिरकार तुम क्या सोच रही हो अपने मेरे पीछे आओगी क्या और वैसे भी तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो अभी नहीं आने वाले कभी वापस। और ये बोलने लगते हैं कि तुम मेरे को यहाँ पे जिंदा रखना चाहोगे। और यहाँ पे भाई जो अपने बंदी से बोल रहा होता है क्या तुम मेरे को खाना सॉरी ये बंदी होती है उससे बोली होती है कि तुम मेरे को खाना दे सकते हो। तो ये एकदम हाँ बोल देता है और बोलता है तुम चिंता मत करो अब तुम्हें खाना मिल जाएगा। और ये बोलती है ठीक है फिर मैं तुम्हें फॉलो करूँगी। और अपना एमसी भी एकदम शौक हो जाता है और बोलता है तो इसका मतलब ये हुआ था और ये सिचुएशन है अब वो ओवर होने वाली है। और भाई यहाँ पे जब अपना एमसी होता है मेमोरी से बाहर आ जाता है और भाई उससे बोलने लगता है ठीक है फिर। और भाई यहाँ पे अपने एमसी तो बोलने लगता है आखिरकार तुम मुझे दिखाना क्या चाहते हो और इस सबसे आखिरकार उसका मतलब क्या है। और भाई यहाँ पे बंदे होता है बोलने लगता है जैसा कि तुमने देखा ये बस यहाँ पर 10 साल थे उससे पहले काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जगह थी लेकिन अब ये पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है और जो ब्लेजर्स से यहाँ से भाग सकते थे वो भाग चुके हैं। और ये क्योंकि ये एक लड़की है तो इसको यहाँ पर उसकी फैमिली ने बर्डन समझ के और यहाँ पर छोड़ दिया है। और भाई अपने एमसी एकदम शौक हो जाता है, बोलता है इसका मतलब यहाँ पे क्या ही हो सकता है और क्या तुम इसका मतलब ये है कि तुम बस इसके लिए जो सारे के सारे सेक्ट हैं उनको ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और जो बंदा होता है वो बोलने लगता है नहीं इसके लिए नहीं और इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा रीज़न है तो यहाँ पे तुम समझोगे नहीं। और जो स्पिरिचुअल पावर है वो काफ़ी ज़्यादा ही लिमिटेड है इस वर्ल्ड के अंदर। और ये बोलने लगता है जैसे कि जो मॉन्क होते हैं वो कल्टिवेट करने लगते हैं तो जो वर्ल्ड की पावर होती है वो कम होने लगती है और इसी कारण यहाँ पर जो वर्ल्ड में होती है जो परेशानी आने लगती है मतलब कि भाई पावर होती है वो कम हो जाती है तो भाई यहाँ पे सूखा आने लगता है मान लो तुम। और ये बोलने लगता है इसी को जो त्याजोंग है मतलब जो भाई ट्यांगोंग जो मतलब हेवनली पैलेस है उसी को यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कैलेमिटी ऑफ हेवन अर्थ कहता है। और भाई अपने एमसी एकदम सो जाता है, बोलता है क्या जो लिमिटेड है सारी सारी एनर्जी। और ये बोलता है आखिरकार इसके यहाँ पे मतलब क्या है और तुम यहाँ पे कैसे कह सकते हो कि ये एकदम परफेक्ट है और तुम्हारी जो थ्योरी है वो क्या है। तो ये बंदा होता है बोलने लगता है क्योंकि यहाँ पे जो वर्ल्ड के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड एनर्जी है तो इसलिए जब भी जो बंदे होते हैं वो कल्टीवेट करते हैं तो यहाँ पे घटती जाती है तो इसी तरीके से घटती जा रही है अभी जो पूरी पूरी यहाँ पे जगह है वो। और मैं यहाँ पे फील कर सकती हूँ काफ़ी ज़्यादा ही बंदे
बंदे जो वर्ल्ड के अंदर भूखे और अपना एमसी होता है एकदम सो जाता है। और भाई यहाँ पे बंदा होता है बोलने लगता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम खुद से यहाँ पे एक्सपीरियंस कर लेना जाने के बाद। और यहाँ पे ये बंदा होता है एकदम सो जाता है और ऐसा अपना एमसी होता है उससे पूछ, सॉरी ये कोई शौक नहीं होता। और भाई यहाँ पे अपना बंदा होता है पूछ लगता है कि ऐसा लगता है कि तुमने जब तक जन्म ली हो तब से अभी तक यहाँ पे हंगर का सामना नहीं किया है। और अपना एमसी कुछ बोलने वाला होता है लेकिन ये बंदा होता है बोलने लगता है खैर चलो छोड़ो मैं समझ गया। और तुम और बाकी सारे जो भी मोंक होते हैं तुम्हारे जैसे वो कभी भी यहाँ पर ऐसा सोचते भी नहीं जो मीडिया पर जो मॉडल्स हैं उनके बारे में। और ये बताने लगता है कि जो सारे के सारे सेक्ट होते हैं वो एक ऐसी जगह पर स्थित होते हैं यहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर होती है। और यहाँ पे जितनी भी जो एरिया होता है उसकी मोस्टली स्पिरिचुअल पावर वहीं से जाती है। और यहाँ पे जो कल्टीवेट करते करते वो सारी की सारी पावर को खा लेते हैं, तो इस कारण जो सारी की सारी जगह होती है वो एकदम सूखी हो जाती है। और यही एक कारण है। और भाई अपने एम से एकदम सो जाता है और बोलता है क्या तुम इसी कारण यहाँ पर ऐसा कर रहे हो कि सारे के सारे जो चीज़ें उनको डिस्ट्रॉय कर दे। और यहाँ पे बंदा बोलने लगता है हाँ, और यहाँ पे जो मैं इसलिए ही कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो बस जो अनफेयरनेस है उसको ही यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ ताकि सारे के सारे बराबर रहें। और भाई यहाँ पे बंदा होता है बोलने लगता है उन सभी को पता था इस बारे में, और यहाँ पे 1000 सालों से उन सभी को पता है, लेकिन वो कभी भी यहाँ पे इस बात को बताते नहीं, वो सीक्रेट रखते हैं। और ये जितने भी सारे अपर लेवल के बंदे हैं वो सभी के सभी कमीने घटिया कहीं के, और उन्होंने सारे के सारे रूल बना रखे हैं पहले से ही। और जैसे कि भाई यहाँ पे एक ऐसा रूल है कि जब ये भी जो भी मतलब एवेलियन अर्थ की कैलेमिटी आएगी तो छोटे मोटे सेक्टर और छोटे मोटे कल्टीवेटर और फालतू को उनको मार दिया जाएगा, जिससे कि भाई यहाँ पे जो और आगे कल्टीवेट कर सकें जो तियानगोंग के कल्टीवेटर। और ये बोलने लगता है ये सारे के सारे वो घटिया बंदे और उन्होंने पहले से ये ड्रामा कर रखा है, तो उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे उन्हें एलिमिनेट करना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि भाई उन्होंने ये रूल बनाए सारे के सारे। और अपने एम से एकदम सुखाया था, बोलने लगता है अच्छा, तो इसलिए यहाँ पर जो जो टियानगोंग था वो यहाँ पर रिलेटेड था उन दोनों से पहले से ही। और भाई अपने एम से एकदम सुकून लगता है और बोलने लगता है तो इसका मतलब है कि जो मेरी जो मास्टर हैं वो यहाँ पे पहले से ही जानते थे इस सब के बारे में, तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने बस छुपना चुना इस बारे में। तो भाई यहाँ पे जो बंदा होता है बोलने लगता है हाँ, तुम्हारे जो मास्टर थे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थे और उन्होंने एक बेस्ट चॉइस चुनी यहाँ पे जो एक अपने जो सेक्ट होता है उसको डिस्ट्रॉय करके छुप जाने का। और भले ही इससे वो यहाँ पे मरेंगे नहीं, लेकिन वही यहाँ पे सॉरी जो भले ही इससे यहाँ पर उनको यहाँ पे कोई खतरा तो नहीं होगा और वो मरेंगे भी नहीं, और काफ़ी टाइम तक अपने जो डिसाइपल है उनको भी बचा पाएंगे कैलेमिटी से। और अपना एविडेंस ये तो सो हो जाता है। और वही यहाँ पे इसका मतलब है कि इस लेवल को ही पता था कि भाई यहाँ पे जो बंदा होता है वो जिंदा है। और ये बोलने लगता है अच्छा ठीक है, और अगर इस प्रिंसिपल के अंदर देखा जाए तो तुम बस इन सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो जिससे कि भाई एकदम स्टेबल हो जाए ये वर्ल्ड, और एकदम ये यहाँ पे रफ एकदम स्टार्ट से ही यहाँ पे स्टार्ट हो जाए, मतलब कि भाई यहाँ पे सबके सब यहाँ पे जो कल्टीवेटर्स हैं वो अलग अलग हो जाए, ना कि भाई ऐसा सेक्ट बना कर रहे हैं ये मतलब वो भाई यही बोलना चाहता है ये। और भाई यहाँ पे अपना एमसी होता है वही ये बोल रहा होता है, तो ये बोलने लगता है हाँ यहाँ पे इन सभी को बस यहाँ पर मैं जो सिम्टम्स होते हैं उनको ही कम कर सकता हूँ, ये इसको रूट से शुरुआत नहीं कर सकता। और ये कुछ ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम भरी हुई होती है यहाँ पे ये जो घटिया एंटिक्स हैं वो कमीने कहीं के। और भाई यहाँ पे एंटिक्स मतलब उनको ही बोल रहा होता है सेक्ट के बड़े बड़े एल्डर रहते हैं उनको ही। और ये बोलने लगता है ये कमीने कहीं के जो यहाँ पे अनडाउटेबली कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे घटिया चीज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे जो हमारा गोल है कुछ ज़्यादा ही बड़ा है जो तियानगोंग के बदले में। और भाई यहाँ पे बोलने लगता है अगर तुम यहाँ पे चाहोगे तो तुम हमको यहाँ पे थोड़ी हेल्प कर सकते हो, और यहाँ पे हम फ्यूचर में कुछ ज़्यादा अच्छा करेंगे। तो यहाँ पे अपना एमसी एकदम सो हो जाता है, बोलता है क्या तुम मुझे ज्वाइन कराना चाहते हो। और भाई यहाँ पे बंदा होता है अपना एमसी बोलने लगता है क्या तुम यहाँ पे मेरे को इन छोटे मोटे शब्दों से ज्वाइन कराना चाहते हो, ये काफ़ी नहीं है। और ये बंदा होता है आगे जाते हुए बोलता है हाँ मुझे पता है तुम यहाँ पे भरोसा नहीं करोगे, और यहाँ पे ये मेरी बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही काफ़ी नहीं है, और यहाँ पे मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूँ अभी। और भाई यहाँ पे तुम अपने आप को वेरीफाई कर सकते हो। और भाई अपने एम से एकदम शौक हो जाता है और बोलने लगता है क्या मुझे अपने आप को वेरीफाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है बोलने लगता है हाँ जब तुम वापस जा सकते हो और यहाँ पे तुम अपने आप से देख सकते हो कि जो मैंने कहा था वो सच है या फिर नहीं। और भाई अपने एम से एकदम शौक हो जाता है, बोलता है क्या मुझे वापस जाने दे रहे हो तुम। और भाई यहाँ पे फटाफट से बोलते हैं कि ठीक है अब मैं जाता हूँ, और तुमने जैसे ही बोला है मैं उसके बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करूँगा और पर सारा सारा पता लगा लूँगा। लेकिन तभी जो बीस्ट होती है अपने एमसी के सामने आ जाती है और बोलने लगते हैं कहाँ जले। और भाई यहाँ पे पीछे से वो बंदा होता है वो बोलने लगता है रुको ज़रा, और यहाँ पे तुम चिंता मत करो, यहाँ पे मेरे पास एक स्मॉल गिफ्ट भी है तुम्हारे लिए। और यहाँ पे वो जो एक जो गू वाला कीड़ा होता है वो निकाल लेता है, और ये ऐसा कीड़ा होता है भाई जिसके किसी के यहाँ पे खा लेता है ना तो उसके यहाँ पे माइंड में कंट्रोल करने लगता है उसके माइंड को। और अगर वो यहाँ पे उसने जो मालिक होता है उसको धोखा देने की कोशिश करता है तो वो मार जाता है, बोलने लगता है चलो बस इसको खा लो तो तुम बचे रहोगे। और अपना एमसी होता है एकदम सो गया था, बोलता है आखिरकार क्या मजाक चल रहा है, और यहाँ पर इसको हो मेरे को क्या होगा आखिरकार मैंने इसको खा लिया तो। और ये बोलने लगता है यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा जब तक कि तुम मेरे जो ऑर्डर्स हो उनको ओबे करोगे, और यहाँ पर तुम बिल्कुल सेफ रहोगे एकदम।
और तभी भाई अपना एमसी का भड़वा सिस्टम आ जाता है और बोलने लगता है चलो तुम्हें 3 ऑप्शन दिया जाता है। पहला कि भाई यहाँ पे उसको एक जोर से मार दो फालतू में ही और बोल दो तुम घटिया चीज़ कहेंगे, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे फालतू की चीज़ के चक्कर में अटक जाऊँ यहाँ पर। और यहाँ पे आपको इसके चक्कर में भाई एक बढ़िया सी जो क्या बोलते हैं भाई फेंग शुई की ये ट्रेजर वाली जगह होती है वो मिलेगी आपको। और दूसरी में भाई यहाँ पे आप बस मान लो और यहाँ पे भीख मांगने लगो मर्सी के लिए, और इसके बदले में आपको एक लायन की टेक्निक मिलेगी। और तीसरे में भाई यहाँ पे जो अंडे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही स्वादिष्ट हैं, तो बस गटक जाओ चुपचाप से। और भाई यहाँ पे बस गटकने के लिए आपको मिलेगा भाई जो 10 ईयर का कल्टीवेशन, और सॉरी 10 ईयर का कल्टीवेशन नहीं, जो जितनी भी यहाँ पे आपकी एक पावर मिलेगी जिससे कि आपकी जो सारी की सारी जो बॉडी है उसके अंदर की जितनी भी घटिया चीज़ें हैं वो आप उनको डिवोर कर पाओगे। और अपना एमसीपी में सो जाता है, बोलने लगता है चलो फिर ठीक है। और ये सिस्टम कहीं का, और मुझे पता ही था यहाँ पर ये कभी ना कभी मेरी हेल्प करेगा क्रिटिकल मूवमेंट पे, और उसको फटाफट से खा जाता है रोते हुए। और बोलने लगता है इतना ज़्यादा घटिया क्यों है, और आखिरकार ये आखिर इतना ज़्यादा घटिया टेस्ट क्यों है इसका। और भाई यहाँ पे बंदे होते हैं बोलने लगते चलो फिर, ऐसा लगता है जो जो इंसेक्ट है मैं इसको पहले नहीं देना चाहता था लेकिन अब मुझे देना ही पड़ेगा। और भाई अपने मन में ये सोच रहा होता है, और अपना एमसी होता है वो बोलने लगता है चलो फिर ठीक है। और यहाँ पे अब मेरी जो लाइफ है वो तुम्हारे एंड पे, और आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो। और भाई अपना एमसी होता है वो बोलने लगते चलो फिर के बाद मैं वापस चला जाऊँ तो इसको सारा सारा डिवोर करके ख़त्म कर दूंगा इस गू वाले चीज़ को, और फिर तो तुम्हारा क्या होगा। और यहाँ पे मैं भाग जाऊँगा और तुम एकदम सरप्राइज हो जाओगे। और जो बंदा होता है वो बोलने लगता है कि यार ठीक है। वो जो टियानगोंग है वो अभी यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है टू प्रीशियस बीस्ट को, और यहाँ पर जो कि फ्यूचर में नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे वो तीसरा बीस्ट भी अपलोड कराई होगा इसने, क्योंकि उसका यहाँ पे इन दोनों से काम तो चलने वाला है ही नहीं। और यहाँ पर भाई ये बोलने लगता है ठीक है। और यहाँ पे इस बार में जब तुम्हें एक्टिंग करनी है कि तुम अपने आप से ही बच के आए हो, और किसी को हमारी जो बातें हुई उनके बारे में बिल्कुल भी मत बताना। और भाई अपना एमसी बोलता है, बोलने लगता है आखिरकार तुम मेरे को यहाँ पे ढूंढो कैसे, कर जो सेक्टर में तो वो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भरी चीज़ है, तो आखिरकार उसमें कैसे ढूंढोगे। तो भाई अपने एमसी एकदम शौक होने लगता है अपने मन में, और बोलने लगता है यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर जो सेक्टर था उसकी सारी सारी बातें को जान लेता है, और यहाँ पे इसने कुछ ना कुछ तो अंडर कवर एजेंट वगैरह भेजे ही होंगे। और भाई अपना एमसी होता है वो बोलने लगता है चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ। और यहाँ पे बंदा होता है उससे बोलने लगता है चलो फिर जाओ। और एक बात अच्छे से याद रखना, तुम्हारे यहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं वो एनिमी नहीं है, और यहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर इविल स्पिरिट नहीं होते। और यहाँ पे बस तुम अनफेयरनेस को ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और अपना एमसी बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ अब। और भाई यहाँ पे जो बंदे होते हैं उससे अपने एमसी से बोलने लगते हैं वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, और जो जैसा कि जो प्रिटेंड करते हैं जो सील गर्ल्ड के बारे में उसके बारे में बोल रहा होता है कि जैसा कि जो सेक्ट वाले प्रिटेंड करते हैं उसके सामने जो सील्ड भी सॉरी सील्ड पर्सन के लिए वो वैसे नहीं है, असल में तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक फिर प्रॉब्लम में पड़ोगे। और भाई अपने आप से तो बोलने लगता है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है, तो ये बंदा बोलने लगता है तुम बस यहाँ पे अपने आप से जान लेगा। और यहाँ पे सेक्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, भाई ये बंदे एकदम बात कर रहे होते हैं यहाँ पे वो अपनी जो परेशान होती है और ये इसको दिलासा देने की कोशिश कर रही होती है कि तुम चिंता मत कर, जो मास्टर है उसको ढूंढ रही है तो जल्दी जल्दी वो मिल जाएगा अपना एमसी। और इससे बोलने लगती है खैर वो आ ही जाएगा तो तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये रोने लगती है खैर, और यहाँ पे बोलती है तुम चिंता मत करो। और यहाँ पे जो कोई ना कोई उसे ढूंढ ही रहेगा, तो सारे के सारे बंदे उसे जहाँ पे ढूंढ ही रहे हैं तभी उसकी जो मास्टर होती हैं वो आ जाती हैं। और भाई यहाँ पे बोलने लगती है एल्डर चूहा, और यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप उसने ढूंढ लिया है। और यहाँ पे उसको ढूंढ ही रही हैं अभी तक, और वैसे कह रही है आई नहीं है। खैर मेरे ख्याल से ये कोई इमेज है यहाँ पर ये कि जो बता रही है कि ऐसा ऐसा करके ढूंढेंगे। और ये बोलने लगते हैं तुम चिंता मत करो यहाँ पे जल्दी मिल जाएगा। तो तभी जो पीछे से बंदे होते हैं वो बात करने लगते हैं, खैर ये ऐसा लगता है इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे जो डीमंस होते हैं उनको यहाँ पे सॉरी जो डीमंस ने किडनैप कर लिया है। और यहाँ पे जो मेरे फादर है वो यहाँ पे इसको यहाँ पे इतने आसानी से जाने नहीं देना चाहते। और कह रही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भरी चीज़ें हो चुकी हैं यहाँ पर, और जो बैटल होती है उसमें मुझे लगता है वो उसका काम तमाम हो चुका होगा। और भाई जो बंदा होता है बोलने लगता है तुम यहाँ पे क्या लिनी के बारे में रीड कर रहे हो, और तुम चिंता मत करो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है तो बच जाएगा। और जो बंदा होता है बोलने लगता है तुम चिंता मत करो। और यहाँ पे मैं इससे डिनाई नहीं कर सकता कि वो बच जाएगा, लेकिन कह रही जो सीलिंग मशीन होती है वो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। और यहाँ पे हमारे जो बानू सेक्ट होता है और यहाँ पे कि जो फेवर ऑन करता है उसके लिए। और भाई यहाँ पे बंदे होते हैं ऐसी की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन भाई तभी उसका जो बंदा होता है बोलने लगता है अच्छा तो यहाँ पे ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा जो स्वॉर्ड जो सॉरी जो सेक्ट है वो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे सॉरी ये सेक्ट का नहीं है भाई, ये जो बंदा होता है सॉरी
ये अलग ही बंदे की बात कर रहे होते हैं खैर मेरे ख्याल से। और जो यहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है भाई यहाँ पे फैन वगैरह उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। क्या तुम्हें यहाँ पे उसके बारे में पता है? उसके ने भी यहाँ पे एक बीस्ट को सील कर रखा है उसकी फैमिली ने। और यहाँ पे उसकी जो फैमिली होती है उसको यहाँ पे एक बीस्ट को सील करके रखी हुई है। तो भाई जो ड्रैगन डायनेस्टी है उसके पास भी एक चांस है यहाँ पे, अपना जो थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए होगी उसको भी। और अपना एमसी होता है वो बोलने लगता है आखिरकार क्या हुआ ड्रैगन डायनेस्टी को। और भाई ये बंदे होते हैं एकदम सुख जाते हैं, वो बोलने लगते हैं ये तो यहाँ पे लेनी है और आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो अपना एमसी एकदम सुख जाता है। और भाई यहाँ पे बंदे होते हैं बोलने लगते हैं क्या तुम इंसान हो या फिर भूत हो कोई। और अपना एमसी होता है बोलने लगता है ठीक है मैं बस जिंदा हूँ, यहाँ पर मैं भाग चुका हूँ, वहाँ से बच चुका हूँ, एक चांस ढूंढ के भाग चुका हूँ मैं। और ये बोलने लगता है तुम क्या मजाक कर रहे हो और यहाँ पे तुम क्या सच में इतने ज़्यादा सिंपल हो सकते हैं जो बाकी सारे मॉन्स्टर तुम बच के आ जाओ। लेकिन तभी उसको यहाँ पे धक्का देने के बाद यहाँ पे जी क्या बोलती है भाई, ये आ जाती है यहाँ पे जियानिया। और यहाँ पे उसको गले लगा ली थी अपने एमसी को। अपने एमसी बोल रहा था तुम चिंता मत करो मैं एकदम ठीक हूँ। और तभी भाई जो एल्डर होते हैं वो आ जाते हैं और ये बोलने लगता है चलो फिर अब तुम वापस आ चुके हो ये अच्छी बात है, लेकिन बाकी सब चीज़ों से पहले यहाँ पे मेरे साथ आओ पहले। और भाई यहाँ पे जो बंदी होती है उसको चेक कर रही होती है अपने एमसी को, जो बोलने लगती है नहीं नहीं इसके अंदर कुछ भी हिस्ट्री नहीं है, तो ये सब कुछ ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पे इसको यहाँ पे अच्छा मान सकते हो। और भाई यहाँ पे एल्डर होते हैं वो बोलने लगते हैं चलो फिर अच्छी बात है। और खैर ये बंदे बहाना तो ये बनाते हैं कि यार मेरे को लगा तुम्हारे अंदर कोई बॉडी के अंदर पॉइजन होगा, लेकिन खैर ये सब कुछ ठीक है। और ये यहाँ पे असल में इनका मन होता है कि भाई अपना एमसी कुछ यहाँ पे ऐसा जो गूंजे ऐसी चीज़ ना लेकर आ जाए अपने यहाँ पे अपने अंदर भर के, जिससे कि भाई यहाँ पे एक प्रॉब्लम ना हो जाए जासूस बनने की। क्यों भाई अपना एमसी जासूस बन सकता है यहाँ पे नहीं तुम मुझे बताओ वैसे तो। और खैर अपना एमसी कभी जासूस नहीं बन सकता क्योंकि इसका दिमाग में गोबर भरा है। और भाई अपना एमसी होता है वो बोलने लगता है चलो तुम चिंता मत करो। और मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा था यहाँ पे, मैंने बस एक्टिंग की और यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के मैं भाग आया। और अपना एमसी होता अपने मन में बोल रहा होता चलो मैंने उसको यहाँ पे पूरी तरीके से डिजर्व कर लिया है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। मेरे ख्याल से इसको अच्छा सा हम भी कर देना चाहिए। और भाई यहाँ पे अपना एमसी होता है वो बोलने लगता है चलो जो टावर्टी हुई वो कैप्चर हो यहाँ पे हो चुकी है और यहाँ पे जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो सब बढ़िया चल रही हैं यहाँ पर। और यहाँ पे अपना एमसी होता है वो बोलने लगता है यहाँ पे कोई भी ज़्यादा सरप्राइज की चीज़ नहीं है। और तभी यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो सेक्ट के एक एल्डर जो कि आ जाते हैं भाई अपने एमसी तो बोलने लगते हैं चलो मेरे साथ आ जाओ यहाँ पर। और अपना एमसी बोलता है आखिरकार क्या हो चुका है। और ये बोलने लगते हैं जो सेक्ट लीडर है वो तुमसे मिलना चाहते हैं पैलेस मास्टर। और भाई यहाँ पे जो पैलेस मास्टर है वही सेक्ट लीडर है। और जहाँ पे अपना एमसी होता है सीढ़ी चढ़ा होता है अपना एमसी एकदम सोने लगता है और बोलने लगता है क्या वो पैलेस मास्टर। और भाई यहाँ पे आखिरकार वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। और यहाँ पे जो जनरेशन जो हमारे जो सक्सेसर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही अजीब होते हैं और यहाँ पे उनकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अजीब होती है। खैर वो जो प्रीवियस जनरेशन से तो काफ़ी ज़्यादा अजीब होते हैं। और ये वैसे तो खैर मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनके बारे में चीज़ें सुनी हैं, और लेकिन यहाँ पे इनके सिलेक्शन मेथड और प्रोसेस के बारे में मेरे को नहीं पता। और भाई यहाँ पे अपना एमसी होता है वो बोलने लगता है खैर वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारी पावरफुल बंदे हैं और यहाँ पे लेकिन जो लॉर्ड ऑफ तियानगोंग है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है मेरे ख्याल से। और यहाँ पे ये बकवास करने लगता है अपने जो लॉर्ड ऑफ तियानगोंग है उसके बारे में, और ये बोलने लगता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है बवाले दवाले बस। और यहाँ पे उनका कोई काम नहीं क्योंकि वही मांगा खत्म होने वाली है लॉल। और भाई यहाँ पे अपना एमसी होता है एकदम उसके बारे में सोचा जा रहा होता है और बोलने लगता है ये तो काफ़ी ज़्यादा ही अजीब बात है और आखिरकार उनको मुझसे क्यों मिलना है और क्या उनको पता चल चुका है मेरे बारे में सब कुछ। और भाई यहाँ पे बोलने लगता है चलो पहले मास्टर मैं यहाँ पे जो लेनी है उसको लेके आ चुका हूँ। और अपना एमसी बोलता है चलो मैं आपको ग्रेड करता हूँ। और भाई यहाँ पे बोलने लगता है ठीक है फिर थैंक्स लॉर्ड और तुम अब जा सकते हो। और भाई ये बोलने लगता है ठीक है फिर। और यहाँ पे अपना एमसी होता है उन्हें पूछने लगता है क्या यहाँ पे आप मुझसे यहाँ पर क्या आपको क्या चाहिए और क्या आप मुझको जानते हैं। तो ये बंदे होते हैं बोलने लगते हैं हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ और जो सेक्ट के एल्डर्स होते हैं उन्हें मैं यहाँ पे तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा बताया है। और भाई अपने एमसी तो बोलने लगता है तुम्हारे पास एक इनेट इनोसेंस जो भी है वगैरह वगैरह वाली बॉडी वही वाली। और भाई अपना एमसी होता है वो बोलने लगता है यहाँ पे हाँ मेरे पास तो है। और भाई अपना एमसी एकदम परेशान होने लगता है। और ये बंदे होते हैं बोलने लगता है चलो तुम यहाँ पे ट्रोवर्ट जो एनर्जी उसको भी यूज़ कर पाते हो अपनी जो जो बॉडी है उसके अंदर जो यहाँ पे फेरोशियस बीस्ट है मतलब ये पागल से बीस्ट होते हैं उनकी। और यहाँ पे मैंने तो ये भी सुना है कि तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा यहाँ पे मिस्टीरियस पावर भी है जिससे कि तुम यहाँ पे अजीब अजीब से अटैक भी देख सकते हो। और अपना एमसी एकदम परेशान होने लगता है और ये बोलने लगता है अपना एमसी मन में कि यहाँ पे आखिरकार क्या इसको पता चल चुका है यहाँ पर। और ये बंदा होता है बोलने लगता है ये तो इंटरेस्टिंग है और अपना एमसी की फटी पड़ी होती है और बोलने लगता है चलो क्या तुम मेरे यहाँ पे और यहाँ पे क्या तुम ये बहुत ज़्यादा बढ़िया कर रहे हो और तुम क्या यहाँ पे मेरे बात माने हुए। और यहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर देखने लगता है ये बंदा होता है उसकी बॉडी के अंदर देख रहा होता है अपने एमसी को। ये बोलता है चलो पर मैं यहाँ पे अपने एमसी होता है मन में सोच रहा होता है चलो ये अच्छी बात है तुम यहाँ पे कुछ भी देख लो तुम कुछ भी नहीं मिलेगा। जो सिस्टम होता है वो एकदम हाइड है और यहाँ पर जो पॉइजन है वो तो काफ़ी ज़्यादा खत्म हो चुका है मतलब जो गू वाला पॉइजन है वो तो गया। और ये बोलने लगता है क्या मिस्ट्री मैन। और यहाँ पे अपना एमसी होता है हम पट रही होती है अपने अंदर। और ये बोलने लगती है क्या यहाँ पे इसने सब कुछ देख लिया और यहाँ पे कुछ ज़्यादा अजीब तो नहीं हो गया। और यहाँ पे मैं कोई ऐसा लगता है मैं जो गंदी लड़की है सॉरी यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसी तरीके से देख रहा है
हो। और अपना बंदा होता है एकदम शौक करिए नीचे देखने लगता है भाई, और यहाँ पे बोलने लगता है ये और भाई यहाँ पे तुम एकदम ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही कमाल की चीज़ है। और क्या तुम मेरे यहाँ पे जो डायरेक्ट डिसाइपल होता है वो बनना चाहोगे, तो अपना एकदम अपने शौक हो जाता है, बोलता है क्या, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट डिसाइपल, और ये आखिरकार आपका डिसाइपल, और यहाँ पे बंदा एकदम शौक हो जाता है अपने MC। और भाई ये बंदा होता है एकदम बोलने लगता है कि तुम इंटरेस्टेड हो क्या यहाँ पे टियानगोंग के अगले लोड बनने के लिए, और अपना एकदम एकदम शौक हो जाता है MC। और भाई यहाँ पे वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है, और जो एल्डर सॉरी जो लीडर होता है वो एकदम हंस रहा होता है थोड़ी यहाँ पे डीवल की ऐसी। और तभी जो मास्टर होती हैं वो आ जाती हैं, और यहाँ पे भाई एकदम एंट्री मारती है, बोलती है ये मास्टर आप आ चुकी हैं, और ये बोलने लगती है हाँ मैं आ चुकी हूँ, और यहाँ पे जो मैंने सुना है वो वापस आ चुका है वही। और यहाँ पे एकदम नखरे दिखाती है, बोलने लगते हैं चलो ठीक है, और यहाँ पे घटिया वापस आ चुका है तो मेरे को यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अब मैं तो चली यहाँ से, और यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर चुकी हूँ इसके चक्कर में। और भाई यहाँ पे बंदी होती है, बोलने लगती है जो एल्डर जो जाओगे वो यहाँ पे उनको यहाँ पे ले गए हैं थोड़े टाइम पहले, और यहाँ पे जो पैलेस मास्टर है उनसे यहाँ पे मिलना चाहते हैं। और भाई ये बंदी एकदम सो जाती है, बोलती है क्या आखिरकार क्या मजाक चल रही है तुम, और यहाँ पे पैलेस मास्टर सॉरी जो मैटर है वो कुछ ज़्यादा ही अलार्म हो चुका है वो क्या पैलेस मास्टर के लिए। और भाई यहाँ पे बंदी होती है, इसके सामने जो तीनों तीनों एल्डर आ जाते हैं, वो बोलने लगते तो तुम्हारे लिए कॉन्ग्रेचुलेसन वाली बात है, और जो यहाँ पे जो तुम्हारे जो स्टूडेंट है उसके बारे में। और भाई यहाँ पे बंदी होती है, बोलने लगती है आखिरकार तुम क्या मजाक कर रहे हो, और यहाँ पे पहले उन्हें बता दो तो कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों इतना खुश हो रहे हो। तो जो बंदे होते हैं वो बोलने लगते हैं क्या तुम्हें पता नहीं है अभी तक, और जो तुम्हारे जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे जो बंदी होती है वो सॉरी जो स्टूडेंट है वो नया सक्सेसर बनने वाला है इस सेक्ट का। और ये बंदी एकदम सुख हो जाती है, बोलने लगती है क्या मजाक कर रहे हो, और यहाँ पे तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जो बोलने लगता है खैर जो पैलेस मास्टर है उन्होंने यहाँ पे ऑफर दिया है उसको यहाँ पर कि जो अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाने का, और इसका मतलब है कि वो नेक्स्ट जो पैलेस मास्टर होगा वो बनेगा। और यहाँ पे भाई जो फर्स्ट है वो लेनी अपना यहाँ पे डायरेक्ट डिसाइपल बनाएंगे, और यहाँ पे उसके बाद में जो पैलेस मास्टर बन जाएगा वो भाई अपना MC। और ये बंदी तो एकदम खुश हो जाती है, बोलती है ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। और लेकिन अपनी जो जो बंदी होती है वो चिनुआ वो ज़्यादा गुस्सा होने लगती है, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देख रही होती है, और बोलने लगती है आखिरकार यहाँ पे तुम्हारा मतलब क्या है, यहाँ पे सारी सारी चीज़ों के बारे में क्या तुम्हें एकदम कन्फर्म हो। तो ये बंदा होता है बोलने लगते हैं हाँ। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही बात है, और जो बंदे होता है उसने यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट को पहले ही चुन चुका है, लेकिन यहाँ पे अपना MC होता है वो पहले यहाँ पे चुना जा चुका है जो पैलेस मास्टर द्वारा, एकदम गुस्सा होने लगती है और भी ज़्यादा। और ये बोलने लगती है आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और यहाँ पे जो इनहेरिटेड जो मिलने वाली है अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई, ये कुछ ज़्यादा बुरी चीज़ भी नहीं है। और भाई यहाँ पे एकदम अपने मन में सोची जा रही होती है क्या इसका मतलब है कि जो भाई यहाँ पे वो चूज़ करेंगे अपने जो अगला पैलेस मास्टर बनने की, तो ये एकदम स्माइल करने वाली होती है, मतलब स्माइल करने लगती है तभी, और ये बोलने लगती है और ये कुछ ज़्यादा मैटर कर नहीं सकता तो चलो अब उसको ही देख लेते हैं। और भाई यहाँ पे आगे जाने लगती है, और ये बोलने लगती है चलो तुम चिंता मत करो, यहाँ पे जो ओल्ड एंटिक्स हैं वो यहाँ पे यहीं पर आओ, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है यहाँ पे उससे यहाँ पे मिले हुए हैं। और ये भाई यहाँ पे आगे जाने लगते हैं खैर, और अपना MC एकदम शौक हो जाता है, बोलता है आखिरकार चल के आ रहा है यहाँ पर। और ये बोलने लगता है यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे नेक्स्ट लोड बनाने वाले हो आप टियानगोंग के, ये बंदे बोलते हैं हाँ। और भाई अपना MC बोलता है चल आखिरकार आखिरकार मैं चूज़ क्यों करूँ, ये ऐसे अचानक से आपने सडनली चूज़ क्यों कर लिया और मेरे को। और ये बोलने लगते हैं चलो बस मेरा जो आई कॉन्टैक्ट था वही हो गया बस, और उसके यहाँ पे देखे जा रहे होते हैं अपने MC को, और बोलने लगते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सूटेबल यहाँ पे सक्सेसर है मेरे लिए। और भाई बोलने लगता है क्या तुम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो अपने आप को। और भाई अपने MC के सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं, और भाई तीनों ऑप्शन एकदम शौक होने वाले होते हैं, और यहाँ पे मैं तुमको बता देता हूँ एक एक करके भाई। और भाई यहाँ पे पहला ऑप्शन होता है वो यहाँ पे अग्री कर लो सक्सेसर बनने के लिए, दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे बोलने को ठीक है मुझे टाइम चाहिए, और यहाँ पे भाई तीसरा ऑप्शन होता है वो यहाँ पे रिफ्यूज़ करने वाला ऑप्शन होता है, और अपना MC यहाँ पे ऑब्वियसली रिफ्यूज़ करेगा क्योंकि भाई तीसरा ऑप्शन उसको चुनना है। और ये बंदे होते हैं अपना MC एकदम सुख हो जाता है, बोलता है यहाँ पे मेरे पास कोई और चॉइस तो है ही नहीं। और मैं यहाँ पे आराम से जो बंदा होता है अपने MC सोचे जा रहा होता है मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुका हूँ, और जो सिस्टम होता है वो कई बार मेरी यहाँ पे हेल्प कर चुका है, और इस बार भी यहाँ पे मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा होता है यहाँ पे, और तो ये सिस्टम मेरे को हिंट देता ही रहता है। और ऐसा लगता है इस पैलेस मास्टर सॉरी जो ऑफर होगा वो कुछ ज़्यादा ही घटिया होगा, तो मेरे को यहाँ पे रिफ्यूज़ कर देना चाहिए। और अपने MC एकदम परेशान होता है, और ये बोलने लगता है मेरे ख्याल से यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैटर है, तो मैं इसके बारे में सोचने का समय चाहूँगा। और यहाँ पे बोलने लगता है ठीक है, और यहाँ पे तुम समय ले सकते हो, और यहाँ पर कई सारी चीज़ें होती हैं वो बोलने लगता है अपने MC के बारे में। और भाई यहाँ पे बंदा होता है वो बोलने लगता है कि यार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, जो बाकी सारे वर्ल्ड के बंदे होते हैं वो यहाँ पे मेरे सामने बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, और यहाँ पर जो बंदे होते हैं वो यहाँ से कुछ बातें नहीं करते, और तुमने यहाँ पे बोला है मैं यहाँ पे इसके बारे में सोचूंगा, ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। और यहाँ पे तुम अगले पैलेस मास्टर बनने के लिए एकदम सूटेबल हो। और भाई अपना एकदम MC परेशान होता है और भी ज़्यादा, और बोलने लगता है नहीं नहीं मैं यहाँ पे ऐसा कुछ डिसाइबल हूँ यहाँ पे जो
किंग सेट का डिसाइपल हूँ और यहाँ पे मैं पहले से ही मेरे एक मास्टर हैं और यहाँ पे भले ही वो यहाँ पे थोड़े बहुत फैटे बूढ़े मोटे यहाँ पे हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैं बस उनका डिसाइपल बनना चाहूँगा। और यहाँ पे बोलते हैं चलो ठीक है, फिर यहाँ पे जैसा भी तुम चाहो। और अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूँगा कुछ ज़्यादा के लिए, और तुम यहाँ पे बाद में आ सकते हो किसी भी समय पर। तुम यहाँ पे जो बंदे होता है क्या बोलते हैं पैलेस मास्टर की पोजीशन लेने के लिए, तो अपने हमसे बोलता है ठीक है फिर। और मैं यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे रिज़ाइन कर दूँगा पहले यहाँ पे। और भाई ये बंदे होते हैं बोलने लगते हैं ठीक है फिर। और यहाँ पे उससे बोलने लगते हैं चलो फिर मैं तुम्हारे लिए एक टास्क भी है, और यहाँ पे तुम्हें जो डायनेस्टी होती है उसके अंदर जाना है, कह रहे हैं ऐसा कुछ टास्क था उसका। वही अपने एमसी होता है आगे आ जाता है और बोलने लगते हैं चलो फिर। आखिरकार क्या हुआ, सभी की सभी यहाँ पर इकट्ठा क्यों, और अपने बंदे एमसी को ही देकर जा रहे होते हैं। बोलने लगते हैं आखिरकार क्या गलत है, और तुम्हें यहाँ पे जो पैलेस मास्टर थे उनसे आखिरकार क्या प्रॉमिस किया है। और अपना एमसी बोलता है हाँ, और यहाँ पे अपने एमसी बोलता है आखिरकार ये पॉइंट नहीं है। और यहाँ पे बंदी होती है बोलने लगती है जल्दी जल्दी से बता दो आखिरकार तुमने कहा क्या। और भाई अपना एमसी होता है बोलने लगता है आखिरकार चल क्या रहा है। और जो ड्रैगन डायनेस्टी उसमें कुछ हो चुका है, तो यहाँ पे उसके बारे में हमें यहाँ पे जानना है, मतलब कि वहीं पे जाना है, हमें यही ऑर्डर दिया है। और भाई यहाँ पे ये बंदा होता है सिर्फ तैयार करने लगते हैं, और भाई बोलने लगते हैं चलो पर चलते हैं। और जो बंदा होता है अपने एमसी के बारे में बोले जा रहा, सॉरी जो ड्रैगन डायनेस्टी होता है उसके बारे में बोले जा रहा होता है कि जो कैपिटल है ड्रैगन डायनेस्टी की, हमें उसमें जाना है। और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाली जगह है। और यहाँ पे ये बंदी होती है बोलने लगती है यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो चुकी है उस जगह पर, और जो बाकी सारे बंदे होते हैं वो यहाँ पे आजकल यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छे रहते नहीं पा रहे। और भाई यहाँ पे बंदा होता है बोलने लगता है यहाँ पे एक न्यूज़ ऐसी आई है कि खैर, और यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा समय के लिए डायनेस्टी टिकने वाली नहीं है, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं ट्रस्ट होने वाली इस जगह पर, मतलब बकवास करे जा रहे होते हैं ये मान लो। और यहाँ पे 40 मिनट की वीडियो बन चुकी है, इसका मतलब कि भाई टाटा बाय बाय। और इस सीरीज़ का यहाँ दी एंड हो चुका है। और भाई यहाँ पे इसके आगे के चैप्टर में कुछ थोड़ी बहुत खराबी हो सकती है, तो भाई यहाँ पे मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ नहीं। और यहाँ पे एक मांगा ढूंढा हूँ जिसमें कि अपना एमसी एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट हो। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। और तब तक के लिए बाय बाय।